अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। पखे की आवाज़ कितनी बुरी है अल्लाह मियाँ। लाइट चली गई है, आज सुबह बारिश हो रही है। हमेशा की तरह यहाँ बारिश होती रहती है लाहौर में। छोटी मौसम बेहतर तो हो जाता है लेकिन फिर भी बारिश हो रही होती है। तो बारिश हो रही है इसलिए यूपीएस पे पंखे की आवाज़ चूँ 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 आ रही है, जैसे कि चिड़िया बोलती है। आज मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ। मुझे एक शो में जाना है, एक पॉडकास्ट में जाना है। टॉपिक मेरी पसंद का है माँ पे तो मैं दिन रात सुबह शाम दोपहर हर वक्त बोल सकती हूँ। माँ इतना प्यारा टॉपिक है। तो उसके लिए तैयार हो रही थी। मैंने बाल थोड़े से काट लिए, मैंने आपसे कहा था ना थोड़ी थोड़ी कटिंग करूँगी। मैंने कटिंग कर ली है और मैंने अभी सोचा कि मैं मेकअप कर रही हूँ। तो चले मैं आपको भी मेकअप से आप लोगों को इंटरेस्ट है ना, तो मैं मेकअप आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं आज कैसा मेकअप करूँगी, क्योंकि शो के लिए जाना है। तो शो के लिए थोड़ा सा मेकअप जो है ना वो ज़्यादा होता है थोड़ा सा। और बाकी आप लोगों के मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ी प्यारी प्यारी आप लोग मुझे बातें करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं मेरे लिए। और मनजोगी आपको पसंद आ रहा है, सुन के बड़ी खुशी हुई कि मनजोगी आप पसंद कर रहे हैं। वो वाकई एक बहुत ज़बरदस्त प्ले है और मेरी एक्टिंग की तारीफ़ कर रहे हैं। बात यह है कि जब कोई काम करने को मिलेगा तो इंसान काम करेगा, क्या करें। तो इसलिए कभी कभी बहुत अच्छा काम आ जाता है, कभी दरमियाना होता है, कभी बुरा होता है। काम तो काम है, करना तो पड़ता है। तो जनाब, मेकअप मैं अब शुरू करने लगी हूँ। ये है, अब आप पूछेंगे ये क्या है। ये जी क्या है, जुनैद जमशेद का कंसीलर है। इसका नंबर है, लोग नंबर भी पूछते हैं, 04। ये कंसीलर है, ये हल्कों के लिए होता है मेरे। ज़रा थोड़ी बहुत हल्के तो हैं ही ना भाई, अब आप माने या ना माने, हैं तो सही। तो ये हल्कों के लिए मैं थोड़ा सा लगाती हूँ। ये देखें, छोटी मोटी ये यहाँ पे भी थोड़े बहुत वो है ना, क्या कहते हैं, डार्क स्पॉट्स हैं। ये इधर साथ में शीशा भी रखा हुआ है एक और, उसमें भी मैं साथ साथ देख रही हूँ कि क्या बात बन रही है। ये थोड़ा सा ये लगा के, इतने काम है मेरे, इतने काम है, लेकिन पता नहीं कब होंगे। और ऐसे दिन गुजर जाएंगे और वक्त आ जाएगा वापस जाने का लाहौर, कराची। अच्छा जी, अब मैं लगाने लगी हूँ ये टीवी स्टिक। आप देख रहे हैं टीवी स्टिक, ये पेंट स्टिक, टीवी पेंट स्टिक कहते हैं इसको। सबके पास ही होती है, सब लोग यूज़ करते हैं। लाइट आ गई है, पंखे की चूचू बंद हो गई है। तो इसके शेड्स मेरे पास हैं जी, मैंने रखे हुए हैं 3-4 शेड्स हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं। एक तो ये शेड है, इसका नंबर है 45। ज़रा फेयर होता है, मेरी स्किन को जाता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और ये देखें, ये कंसीलर के बाद मैंने इसको लगाया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो आइवरी यूज़ करते हैं। स्किन टोन के साथ आइवरी नहीं होती, स्किन टोन के साथ जो जाती है वो यही जाती है। इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे ताकि ये हाथ से लगाने से ना ख़त्म भी हो जाती है। ये देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे हर वक्त कहते रहते हैं आपसे कैसे मिल सकते हैं। मेरे से मिलने वाला मामला बड़ा मुश्किल है। मैंने पहले भी कहा कि ऐसे मैं मतलब कैसे आपको बताऊं कि हम फलां जगह और किस किस से मिलूं। आप लोग तो बहुत सारे हैं, बहुत प्यार करते हैं, और मैं एक अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं आपसे कितना कहाँ मिलूँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये देखा, बेस बन गई है। और इसका जो कलर है आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सफ़ेद नहीं है, थोड़ा सा आपके स्किन के साथ मैच होता है। इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड करना है। अच्छा, वैसे एक बार बताऊँ, जो हाथ से ब्लेंडिंग होती है ना, हाँ, वो तो किसी चीज़ की हो ही नहीं सकती। बेहतर है कि आप हाथ से ब्लेंडिंग करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ से मैंने मेकअप सीखा था वो हाथ से ब्लेंडिंग करती थी। ये देखें कैसी हुई ब्लेंडिंग, ज़बरदस्त है ना।
हो गई ब्लेंडिंग। अब मुझे इस पे क्या लगाना है, हाँ जी कॉन्टूर करना है, कॉन्टूर 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 कॉन्टूर। कॉन्टूर के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। कोई आजकल चूँकि गर्मी है ना, सर्दी है ना, गर्मी है तो गर्मी के अंदर ना हम थोड़ा सा पाउडरी करना चाहिए, क्योंकि वो जो लिक्विड वाला होता है ना वो ज़रा बह जाता है। और आप ये देखिए मैंने इसके ऊपर ये लूज़ पाउडर लगाने लगी हूँ। लूज़ पाउडर है ये इसलिए ताकि बेस बैठ जाए। बस आज सुबह सुबह मेरी कमर में कल से बहुत दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रही भी क्यों दर्द हो रहा है, क्या वजह है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन मैंने दवाइयाँ भी खाई हैं, गोलियाँ भी खाई, हीटिंग पैड मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत काम करने से उस दिन जो मैं लगा रही थी वो चीज़ें उस वजह से तो नहीं हो गया, अल्लाह जाने क्या वजह हुई कि वो दर्द हो गया। लेकिन कमर में दर्द छिड़ा हुआ था, फिर मैंने थोड़ा सा उससे वो जो गन होती है उससे चंदा से कहा मुझे थोड़ा सा दबा दो। फिर मैं सारी रात हीटिंग पैड लेके बैठी रही और आधी रात को आँख खुल गई, ख्याल आने लगे। ख्याल तो खैर जाने नहीं छोड़ते, उल्टे पुल्टे ख्याल 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 आते हैं। तो फिर उसके बाद फिर आँख लगी, फिर मैं सुबह उठ गई, उठ के देखा कि आज मैंने ये करना है, ख्याल आया वो आज तो कहीं जाना है, आज तो पॉडकास्ट पे जाना है, तो मुझे तैयार होना है। तो उसके लिए फिर तैयारी की। कपड़े कैसे लग रहे हैं आपको, ये सोचा कि ये स्क्रीन पे अच्छा लगेगा। तो मुझे एथनिक कपड़े बहुत पसंद है, जैसे कि आप जानते हैं, आपको पता ही है मुझे एथनिक कपड़े बहुत पसंद है। तो फिर सोचा बाल कैसे बनाऊँ, बाल खुल नहीं सकते, बाल जूड़ा बांधूँगी। फ़िलहाल तो मैं मेकअप कर रही हूँ, उसके बाद बाल वहाँ जाके बनाऊँगी, फिर आपको अपनी पूरी लुक भी दिखाऊँगी और आज के जो काम है बाकी के वो भी दिखाऊँगी। और चंदा चली गई है, मैं चंदा को आवाज़ें दूँगी। चंदा दरवाज़ा बंद करके जा चुकी कि अम्मा तो बना रही है वीडियो, ये तो पता नहीं कब फ्री होंगी। लिहाजा उसने मुझे कहा कि ये मैं तो जाऊँ फिर काम करूँ। तो बेस मैंने बना ली है और अब मेरा ख़्याल में मुझे कॉन्टूरिंग करनी चाहिए। आए कॉन्टूरिंग वाला जो है ना, ये देखिए ये एक कॉन्टूरिंग वाली मैं लाई थी अमेरिका से। ये है, ये टूट गई है, जो सफोरा की है ये। और ये देखिए ना, ये कि मेरा फेस वही मैं आपको बताती हूँ ना, बागड़ बिल्ला फेस है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये कॉन्टूर ऐसे किया जाए। हाँ ये ऐसे ठीक है। और थोड़ी जो है ना नाक वो भी पकौड़ी है, उसके ऊपर भी कॉन्टूरिंग बड़ी ज़रूरी है, तो नाक भी खूबसूरत हो जाएगी ना, पतली पतली नाक। लोग कहेंगे वो फिल्ला इस लड़की की नाक कितनी पतली है, ठीक है। अच्छा फिर ये जगह जो है ये भी होती है, यहाँ पे भी कॉन्टूरिंग ज़रूरी है, लेकिन कॉन्टूर ऐसे करना चाहिए कि ये नज़र ना आए, इसको ब्लेंड अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि इतना ज़्यादा नज़र आ रहा हो कि लोग कहें ये लाइनें काहे की लगी हुई हैं। और कैमरे में तो बहुत सारी लाइनें आती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कॉन्टूर करना चाहिए। कॉन्टूरिंग हो गई और ये देखिए थोड़ी सी यहाँ से भी करने की ज़रूरत होती है। अब फेस निकला ना, अभी आईब्रोज़ नहीं बनी जनाब, आईब्रोज़ बनेंगी तो फिर पता चलेगा शक्ल का। तो मेरे ख्याल में पंखे की आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आपको तैयार होकर पूरी लुक दिखाती हूँ, ठीक है। फिर मेरे साथ रहिए, और भी बहुत सारी बातें होंगी। आज तो मैंने घर में तस्वीरें लगानी हैं, और आज तो मैंने घर में शीशे लगाने ही लगाने हैं, कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या क्या करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। हाँ जी रेडी हो गई मैं, और देखो चंदा जूता भी दिखाओ ना, जूता भी दिखाओ, कपड़े भी दिखाओ, ये मेरा चिड़िया भी दिखाओ, ये मेरी चूड़ियाँ भी दिखाओ, ये मेरा ये भी दिखाओ, ये मेरा ये भी दिखाओ। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है मेरे से इस शीशे के बारे में। ये शीशा ये आपने कहाँ से लिया है? ये मुझे बड़े दिनों से पसंद थी और मैं देखती थी लोगों के घरों में, बाज़ार में भी ये नई है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये चेस्टर। तो लाहौर में आपको पता होगा रेलवे लाइंस हैं, डिफेंस, जब हम जाते हैं कैवलरी ग्राउंड के पास,
वहाँ पर रेलवे लाइन्स है, वहाँ पूरी फर्नीचर मार्केट है, वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ से मैंने ये लिया और उसके साथ मुझे ये शीशा बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, वो भी मैंने ताड़ के रखी हुई है कि आहिस्ता आहिस्ता लूँगी। फिर ये आप देख रहे हैं, ये भी एक शीशा है बड़ा खूबसूरत, ये भी मैंने ऑनलाइन कहीं से मंगवाया है, बहुत खूबसूरत है। इस पर ये आप देखें पेंटिंग है, स्टिकर है, आई डोंट नो क्या है, जो भी है, लेकिन इट्स वेरी आर्टिस्टिक। ये मेरा फेवरेट है। और ये हाथी है, ये भी मेरा फेवरेट है। ये मैंने लिया था फूड स्ट्रीट से, फूड स्ट्रीट लाहौर में है ना, वहाँ से मैंने लिया था, जो वहाँ पर जो मार्केट है ना, वहाँ से मैंने लिया था। और ये मैंने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है वो जो तो जाने। ये मैंने लिया है इतवार बाज़ार से। ये देखिए आप, ये है कैंडल स्टैंड, कितना खूबसूरत है। ये देखें, इसके अंदर कैंडल रख के, और कल मैं जलाऊँगी जब मेरी फ्रेंड्स आएंगी। और ये क्ले का है, और ये मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, कितना खूबसूरत है। आपने कहा ना कि आप हमें दिखाती नहीं है इतवार बाज़ार की चीज़ें, एक चीज़ ये है इतवार बाज़ार की। और ये फूल हैं, ये तो खैर हर जगह मिलते हैं। और इसके अलावा आज मैं जा रही हूँ शो के लिए। इतना काम है, मुझे नहीं समझ आती। आज मैं चंदा से कही थी वो कब होगा और कैसे होगा। चंदा ने आज छुट्टी मांग ली, अब बताएं मैं क्या करूँ। इसके बच्चे की बर्थडे है। बात ये है कि इसको अगर कहूँ नहीं तो ये भी ठीक नहीं है, अगर कहूँ हाँ तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम रुक जाएगा सारी शाम। जो मैंने तस्वीरें लगानी थी, शीशे लगाने कॉरिडोर में, कल मेरी सहेलियों ने आना है, घर अभी रेडी नहीं हुआ। आज का दिन मैं यहाँ चली जाऊँगी, सोचा है शाम को आऊँगी तो फिर एक तो चीज़ें लेने के लिए जाऊँगी। मुझे चाहिए जूस के लिए बहुत ग्लास खूबसूरत से, और मुझे चाहिए डेकोरेशन की छतरियाँ और स्ट्रॉज, वो तो मैं ही लेके आ सकती हूँ। तो सोच रही हूँ कि शो से वापसी पे मैं वहाँ उतर जाऊँ और मैं वहाँ से लेकर ही आऊँ, क्योंकि ये मेरा ही काम है, मैं ही ला सकती हूँ। घर के इतने काम है, और पता है दिन तो ऐसे गुजरते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि ये मैं यहाँ आती हूँ तो सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है, दिन गुजर जाता है और काम वहीं रह जाते हैं। पता नहीं, बहुत सारे दिन चाहिए मुझे छोटे छोटे काम करने के लिए, क्योंकि आराम भी थोड़ा करना चाहिए, कोई अपनी खिदमत खातिर भी करानी चाहिए। जैसे मुझे फ्रूट का बहुत शौक़ है, और मैं फ्रूट का टाइम मेरा है 4 बजे 3 बजे, ये फ्रूट का टाइम होता है, क्योंकि मैं दोपहर को लंच नहीं करती, सुबह नाश्ता करती हूँ और दोपहर में फ्रूट्स खाती हूँ। तो अब वो भी करना होता है, फ्रूट भी खाना होता है। फिर बहू के कपड़े भी हैं, वो भी अभी तैयारी हो रही है, वो भी शादी की चीज़ों की भी तैयारी, वो भी अभी पूरी नहीं हुई है। तो कली कली जान दुख लगते करोड़ दे। और ये दोनों लड़कियां जो हैं, ये दोनों हैं, पर ये दोनों मुझे पागल करती हैं। सुबह मेरी शलवार नहीं मिल रही थी, ये वाली लब 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 पागल हो गई, चंदा नहीं मिली। फिर हमने नई और निकाली, ये मेरे ब्रांड के कपड़े हैं ना, तो मैंने फिर वहाँ से निकाल के पहनी, लेकिन जो मेरी थी वो नहीं मिली। फिर मैंने ये कड़ा ढूंढना था, ये वाला, क्योंकि ये मुट्ठी तो थी, ये कड़ा नहीं मिल रहा, ढूंढ 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 पागल हो गई। फिर कहीं जाके ये कड़ा मिला। तो चीज़ रखने में और फिर ढूंढने में टाइम इतना ज़ाया होता है कि 2-2 3-3 घंटे हम इसमें गुजार देते हैं चंदा की मेहरबानी से। और वो भूल जाती है, और उसको भूल जाता है, उसको याद भी मैं कराती हूँ। अब वो मुझे बताती है, अम्मा याद रखिएगा ये अंगूठी हम यहाँ रख रहे हैं, अम्मा याद रखिएगा ये चीज़ हम यहाँ रख रहे हैं। तो मैं याद रखूँ चंदा को बताने के लिए। हालांकि मुझे इस बात के पैसे नहीं मिलते, तनख्वाह नहीं मिलती है। मैंने कहा तो मुझे अपनी तनख्वाह में से कमीशन देगी याद कराने के लिए। तो जनाब ये है किस्से मेरे, और ये मेरे किस्से चलते ही रहेंगे और आप लोग सुनते ही रहेंगे। तो आज तो मैं जा रही हूँ, देखिए शाम को अल्लाह करे दुआ करें मैं आज तस्वीरें लगा लूँ, और आज मैं वो लगा लूँ, शीशे लगा लूँ, और बाकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर लूँ। कल आपको होम टूर कराऊँगी, ठीक है? ओके, खुदा हाफ़िज़।